अच्छे लोगों की श्री कृष्ण परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा करण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और वही भरोसा अगर दूसरे पर हो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे हर कोई याद रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से समाहित हूँ। ना ही मुझे कोई अधिक प्रिय है और ना ही मुझे कोई कम प्रिय है। जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो सदैव मेरी भीतर रहते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। यदि आप किसी से मित्रता नहीं कर सकते तो उससे शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, यह सोचकर आप अपने मन को शांत कर लें। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, तुम भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, हे राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहें। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलती, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे प्यार होता है वह कभी तकदीर में नहीं होता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें अहमियत सब किसी को देना चाहिए। एक मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय या पराजय, हानि या लाभ, प्रसन्नता या दुखी इत्यादि के बारे में सोचकर चिंताग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ी हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। आपकी हार और आपकी जीत सोच पर ही निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित कीजिए। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसा होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में काबिलियत
रखते हैं। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करते रहे। कोई कुछ भी कहे, बस आप अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना ही तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का मन हो या किसी का घर। और जब मन स्थिर होता है, तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। और जब हमारा मन मजबूत होता है, मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान की उपासना और आराधना करने लगते हैं। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले सरकार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।